Welcome back to another Dhatu video. In our previous video, we will explore the material dravyas used for Shodhan and Maran. Today, we were going to learn the complete step-by-step process so that you can understand and remember it with confidence. So, let's start. First, we will discuss the Swan, Shodhan and Maran step by step. तो जो हमारा स्वर्ण है उसका शोधन हमने क्या था कि सेंधव लवण और गैरिक से होता है, यानी कि सबसे पहले हम सेंधव लवण और गैरिक का हम उसके ऊपर लेप लगाते हैं। फिर उसको शराब संपुट करते हैं। शराब संपुट होने के बाद हम उसको डेढ़ यानी कि 1.5 घंटे यानी कि आधे पहर तक उसको अग्नि देते हैं, यानी कि स्वेदन करते हैं। फिर उसका जो है वो शोधन जो है वो पूर्ण हो जाता है। वैसे ही स्वर्ण का जो मारण है वो हम मातुलुंग स्वरस के साथ करते हैं, यानी कि मातुलुंग स्वरस का सबसे पहले हम लेप करते हैं। फिर उसको कुकु पुट देते हैं और हम ये टोटल 10 पुट देते हैं, तो हमारा जो स्वर्ण का जो मारण है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रजत। रजत को अग्नि पर तप्त करते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने रजत को अग्नि पर गर्म किया है, उसको लाल होने तक उसको गर्म किया है। फिर उसके पश्चात हम लाल होने के बाद ही तुरंत बाद ही हम उसको नींबू स्वरस में डुबा देते हैं, यानी कि निर्वाप कर देते हैं, यानी कि बुझा देते हैं। तो बार बार ये करें जब तक कि रजत चिकना होना हो जाए, यानी कि रजत में स्निग्धता न आ जाए, तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट करना है। तो इससे जो हमारा रजत का जो है वो शोधन हो जाता है। अब रजत का मारण जो है वो हमें शुद्ध स्वर्ण यानी कि जो रजत है शुद्ध रजत लेना है, उसको मातुलुंग स्वरस में मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद हमें टोटल उसकी 30 पुट देनी है, तो रजत का जो है वो मारण हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ताम्र, यानी कि ताम्र को हमने सबसे पहले गौमूत्र में डालना है। फिर उसको 1 पहर तक तीव्र अग्नि देनी है, यानी कि उसका स्वेदन करना है। तो हमारा जो ताम्र का है वो शोधन हो जाता है। फिर ताम्र का जो मारण है वो हमें करना है कि कजली और नींबू स्वरस का लेप लगाना है, यानी कि शुद्ध ताम्र लेना है। शुद्ध ताम्र के ऊपर हमें कजली और नींबू स्वरस का लेप लगाना है। उसके बाद में हमें टोटल 3 पुट देनी है, तो ताम्र की जो है वो भस्म बन जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लोह। लोह का जो हमारा शोधन है वो इस प्रकार होता है कि लोह को समुद्र लवण के साथ मिलाकर, यानी कि सबसे पहले लोह को हमें समुद्र लवण में मिलाना है। उसके बाद हमें अग्नि पर तप्त करना है। अग्नि पर तप्त करने के बाद हमें उसको त्रिफलापात में बुझा देना है, और ये प्रोसेस हमें टोटल 7 टाइम्स करनी है। यानी कि लोह को समुद्र लवण के साथ मिलाया, मिलाने के बाद हमने लोह को गर्म करना है, अग्नि पर तप्त करना है, उसके बाद हमें त्रिफलापात में उसको बुझाना है, यानी कि उसका निर्वाप करना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मारण। इसका जो मारण है लोहो का, वो देखते हैं कि त्रिफला और गौमूत्र द्वारा क्वाथ बनाए। सबसे पहले हमें त्रिफला और गौमूत्र का क्वाथ बनाना है, और इस क्वाथ में हमें 21 बार भावना देनी है लोहो की। फिर उसके 21 बार भावना देने के बाद हमें उसको गजपुट करना है, गजपुट की अग्नि देनी है, और टोटल 21 डेज तक लगातार कंटिन्यूसली 21 दिन तक हमें 21 पुट देने हैं लोहो को, तो लोहो का जो है मारण हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नाग। सबसे पहले हमें नाग को शोधन देखते हैं। नाग को द्रवित करना है। द्रवित करने के बाद हमें निर्गुंडी स्वरस में उसको बुझा देना है, यानी कि नाग को अग्नि देनी है। अग्नि यानी कि उसको द्रव यानी कि द्रव रूप में लेके आना है। द्रव रूप में लाने के बाद में हमें निर्गुंडी स्वरस में उसका निर्वाप कर देना है। टोटल 3 टाइम हम इसका निर्वाप करते हैं, यानी कि उसको बुझाते हैं। अब उसका जो मारण है वो हमें नींबू स्वरस से मर्दन करना है। शुद्ध नाग लेना है, उसको नींबू स्वरस में मर्दन करें। मर्दन के बाद हमें उसको लघु पुट देनी है, टोटल 3 पुट दें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वंग। वंग का जो शोधन है, यानी कि सबसे पहले वंग को द्रवित करते हैं। द्रवित करने के बाद हम उसको निर्गुंडी स्वरस में गिराकर जमा लेते हैं, यानी कि उसको वापस द्रव करके उसको वापस सॉलिड फॉर्म में हम लेके आते हैं वंग को। सबसे पहले द्रवित किया, द्रवित करने के बाद में हम उसको निर्गुंडी स्वरस में डालेंगे, उसको वापस सॉलिड फॉर्म में लेके आएंगे, और हमें ये टोटल प्रोसेस 3 बार करनी है। इस प्रोसेस को जो नाम है वो हम ढालन प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि द्रवित करके पुनः द्रव में डालकर ठोस रूप में करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ढालन बोलते हैं। अब इसका मारण देखेंगे कि मारण को कुमारी स्वरस के साथ मर्दन करने सबसे पहले में वंग की कुमारी स्वरस के साथ हम उसका मर्दन करते हैं। मर्दन करने के बाद हम उसकी चक्रिका बनाते हैं। चक्रिका बनाने के बाद हम उसको शराब संपुट करेंगे, यानी कि उसके ऊपर लेप करेंगे। लेप करने के बाद उसको हम अर्ध गजबूट देते हैं, तो हमारा वंग का जो है वो मारण हो जाता है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं काश्य। काश्य में शोधन
जो है वो तप्त करके गोमूत्र में बुझा दे, यानी कि काष्य को तप्त करे, अग्नि दे, अग्नि देने के बाद हम उसको गोमूत्र में बुझा दे, यानी कि उसको निर्वाप कर दे, तो शोधन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब उसका जो मारण देखते हैं, मारण में घृत कुमारीश्वरस की भावना देकर, यानी कि सबसे पहले काश्य को भावना देंगे कुमारीश्वरस की, और कुमारीश्वरस की भावना देने के बाद हम उसको श्राव संपुट करते हैं, यानी कि 3 पुट देंगे हम टोटल। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पीतल। सबसे पहले हमें पीतल को तप्त करना है, तप्त करने के बाद निर्गुंडी स्वरस पे बुझा दे, यानी कि निर्वाप कर दे, रेड हॉट करने के बाद हम उसको निर्वाप कर दे, तो पीतल का जो शोधन हो जाता है। अब देखते हैं उसका मारन, मारन भी नींबू स्वरस की भावना देकर, सबसे पहले नींबू स्वरस की भावना देंगे, भावना देने के बाद हम उसको गजपुट देंगे, टोटल 8 फुट देंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा वर्त। वर्त का शोधन क्या होता है कि सबसे पहले वर्त को हमें द्रवित करना है, फिर हम उसको अश्वमूत्र में डालने पर शोधन हो जाते हैं, यानी कि उसको द्रवित करें और अश्वमूत्र में डाल दे, उसका शोधन हो जाएगा। अब मारन देखते हैं कि गंधक को हड़ताल के साथ हमें उसके मिलकर, गंधक को हड़ताल को हम वर्त के साथ मिलाएंगे और उसकी पुट दे देंगे, तो हमारा वर्त का जो है वो शोधन हो जाता है। बहुत सारे कमेंट आए थे कि धातु के ऊपर शोधन और मारन की वीडियो की। आई होप कि आपको धातु के शोधन और मारन इजी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, वी विल प्रोवाइड।